जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे दर्शन कोण क्या होता है। दर्शन कोण यानी विजुअल एंगल। देखिए, पहले तो मैं समझता हूं दर्शन का मतलब क्या होता है। नॉर्मली आप लोग मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, तो दर्शन का मतलब होता है दोस्तों दीदार करना, या फिर हम कह सकते हैं दर्शन का मतलब होता है देखना। तो ये दर्शन के दो मतलब हैं, दीदार करना भी कह सकते हैं या फिर देखना भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बात आ रही है दर्शन कोण किसे कहेंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु को देखने के दौरान हमारी आँख जितना कोण बनाती है उसी को दोस्तों हम लोग दर्शन कोण कहते हैं। जैसे सपोज दैट मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करूँ। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ये कोई बॉडी इतनी बड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी सी बॉडी है जो यहाँ पे है, ठीक है, छोटी सी बॉडी है। अब इसके अगर सीध में मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा जाएगा, हॉरिजॉन्टली लाइन क्रॉस किया, ठीक है। अब मान लेता हूँ ये व्यक्ति यहाँ से कोई वस्तु इस चीज़ को देखना चाहता है, मतलब यहाँ से कोई चीज़ देखना चाहते हैं यहाँ पर। तो देखिए, अगर मान लीजिए सपोज दैट ये इंसान ही है, तो अगर इस बिल्डिंग हो या इमारत हो, टावर, कुछ भी हो सकता है, अगर ये इसकी चोटी यानी टॉप को देखना चाहता है तो जाहिर सी बात है ये अपनी निगाह को यानी नज़र को उठा के देखेगा। तो जब नज़र उठा के देखेगा इसकी चोटी को, तो कुछ न कुछ अपने इस क्षैतिज से यहाँ पे कोण बनाएगा। सपोज दैट थीटा कोण बनाया, तो यानी इसका तो रियल स्ट्रेट इधर है, लेकिन अगर इसकी चोटी को देखना चाहता है तो जाहिर सी बात है अपनी नज़र को उठाएगा। तो जब नज़र को उठाएगा तो अपने क्षैतिज से जितना कोण बनाएगा वो, उसी को दोस्तों हम लोग बोलेंगे दर्शन कोण। यानी किसी वस्तु, जब हमारी आँख किसी वस्तु को देखने के लिए जितना कोण बनाती है दोस्तों, उसी को हम लोग दर्शन कोण कहते हैं। अगर दोस्तों मैं ये बात करूँ, जो दर्शन कोण होता है वो डिपेंड करता है वस्तु की दूरी पर। अगर देखिए दोस्तों, वस्तु जितना ज़्यादा नज़दीक होती है दर्शन कोण उतना अधिक होता है, और वस्तु जितना ज़्यादा दूर होती है दर्शन कोण उतना कम होता है। तो जैसे मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाने का प्रयास करूं। सपोज दैट ये मान लेता हूं ये मेरी आंख है, ठीक है। सपोज दैट ये क्या है, ये मेरी आंख है, और इसके सीध में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए, इधर हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और एक बॉडी यहाँ पे रखी है दोस्तों इतनी ही बड़ी, और एक बॉडी यहाँ पे रखी दोस्तों उतनी ही बड़ी। जितनी बड़ी ये है दोस्तों उतनी बड़ी ये भी है, दोनों सेम साइज़ की हैं। अब देखिए, मान लो ये आँख इसको देखना चाहती है, अगर इसको देखेगी तो यहाँ पे कोण कुछ इस तरह बनाएगा, ठीक है। चलो मान लेता हूँ यहाँ पे कोण कुछ बना, जिसका नाम मैं रख देता हूँ θ1। अब देखिए दोस्तों, अगर यही आँख इस वस्तु को देखेगी तो हम देखेंगे जो कोण यहाँ पे बनाएगा ये कुछ इस तरह बनाएगा। तो आप खुद ही देख लो कि ये जो कोण है ये वाला, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है आपको, जबकि ये वाला जो कोण है ये आपको थोड़ा सा छोटा दिखे। अगर इसको मैं θ2 मान लूँ तो देखिए ये वाला छोटा दिख रहा है, ये वाला क्या है, ज़्यादा बड़ा है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर वस्तु ज़्यादा पास में होगी तो दर्शन कोण जो होगा वो ज़्यादा बड़ा बनेगा, यानी ज़्यादा होगा। अगर वस्तु दूर होगी तो जो दर्शन कोण होगा दोस्तों वो कम बनेगा। तो ये बात हुई। दर्शन कोण के संदर्भ में कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं कि अगर वस्तु दूर होती है तो दर्शन कोण का मान क्या होता है। अगर वस्तु दोस्तों दूर है तो ये ध्यान रखना है कि दर्शन कोण का जो मान होगा वो कम होगा। अगर वस्तु बहुत पास है तो दर्शन कोण का मान बहुत अधिक होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो वस्तु का मुझे जो दृश्य दिखता है, यानी जैसे मान लीजिए किसी बॉडी को मैं देख रहा हूँ तो उसकी जो साइज़ दिखती है, यानी बड़ा छोटा की जब बात आती है तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ा और छोटा। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि वस्तुएं बहुत ज़्यादा पास में होती हैं तो हमें बड़ी क्यों दिखाई देती हैं, तो दोस्तों इसका कारण यह है कि दर्शन कोण बहुत अधिक बनता है। इसलिए हम देखा करिए, जब हम लोग पास की वस्तु को देखते हैं, नज़दीक की वस्तुओं को, तो वो हमें बहुत बड़ा दिखता है, जबकि अगर मैं बहुत दूर की वस्तुओं को देखता हूँ तो वो मुझे बहुत छोटा दिखता है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, सूरज जो है वो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, लेकिन वो बहुत दूर है। तो जब बहुत दूर होने की वजह से वो मुझे छोटा दिखता है, ऐसा लगता है कि एक छोटा सा गोला है। लेकिन अगर वही सूरज हमारे पास आ जाए तो मुझे बहुत बड़ा दिखेगा।
तो इसका मतलब है कि सूरज को हम देखते हैं छोटा दिखने का कारण है कि दर्शन कोण कम है, इसलिए वह मुझे छोटा दिख रहा है। अगर वही सूरज मेरे बहुत पास आ जाए तो वो मुझे बहुत बड़ा दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दर्शन कोण क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया। ये बात मैं बता रहा हूँ कि जो दर्शन कोण है, अगर जितनी ज़्यादा वस्तु पास आती है आँख के, दर्शन कोण उतना ज़्यादा बड़ा बनेगा और वस्तु उतना ज़्यादा बड़ी दिखती है। यही कारण जो आप सूक्ष्मदर्शी होता है, सूक्ष्मदर्शी में भी आप देखते होंगे वस्तुएं बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं। तो बड़ी दिखने का कारण, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये सूक्ष्मदर्शी आप मान लो, और यहाँ पे कोई वस्तु रखी है छोटी सी, तो जब मैं इधर से इस साइड से इधर को देखता हूँ ना सूक्ष्मदर्शी से, तो ये वस्तु मुझे कुछ इतनी बड़ी लगती है, इतनी बड़ी। तो इतनी बड़ी लगने का कारण क्या है कि वस्तु रियल में तो यहाँ है, लेकिन जब सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो वो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा और पास में आ जाती है। इसका कारण क्या है कि जब भाई इसको अगर और पास में ये सूक्ष्मदर्शी बना रहा है तो जाहिर सी बात है दर्शन कोण अधिक हो गया, यानी पास में आ गई, दर्शन कोण ज़्यादा हो गया। और जब दर्शन कोण ज़्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है वह वस्तु मुझे बहुत बड़ी दिखाई देगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सूक्ष्मदर्शी जो है ये भी दर्शन कोण पर डिपेंड करता है, क्योंकि दर्शन कोण को बढ़ा देता है, जिसके कारण वह वस्तु मुझे बहुत बड़ी बड़ी दिखती है। तो दर्शन कोण क्या है दोस्तों, आपको इजीली वे में समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।